नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 6 और चैप्टर 11 मतलब 11वां अध्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और नोट्स भी बनाएं। 11वां अध्याय है इमारतें, चित्र तथा किताबें। हम इसके बारे में जानेंगे कि इमारतें, चित्र तथा किताबें क्या कहती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, मरुत्सामी और लौह स्तंभ, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठा करके उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। अब ये जो बच्चा है, इसके मन में इस तरह की भावना उठ रही है। तो सबसे पहले हम लौह स्तंभ के बारे में जानते हैं कि लौह स्तंभ क्या कहता है। ये देखिए, ये है लौह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। कहाँ पर है ये लौह स्तंभ? तो ये महरौली, दिल्ली में है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। स्वाभाविक है, 1500 साल पहले जिस काम को किया गया है, उस काम को आज आप कैसे जान सकते हो? उसके लिए कोई ना कोई आपके पास में तथ्य होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि अभिलेख से इनका पता चलता है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र किया गया है। जो अभिलेख लिखा हुआ है उस पे एक चंद्र नामक शासक का जिक्र किया गया है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। बहुत बड़ी बात है। आज का जो लोहा होता है, उसे यदि आप 10 दिन ही छोड़ दे या 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, तो थोड़ी सी जंग लग ही जाती है। और यहाँ तो 1500 साल पहले की बात कर रहा है कि 1500 साल पहले इस लौह स्तंभ को लगाया गया और फिर भी आज तक इस पे जंग नहीं लगी है। चलिए आगे हम देखते हैं ईंटों और पत्थरों की इमारतें। ये ईंटों और पत्थरों की इमारतें क्या कहती है, इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। यदि ऐसा प्रश्न आता है कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप टीला पे ही टिक लगाएंगे। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा भी कहते हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न आया है सीटेट में पहले कि धातु मंजूषा किसे कहते हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, जिसे क्या कहा है? धातु मंजूषा। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था।
बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उन गुंबद नुमा ढांचे को तराश से हुए पत्थरों से ढक दिया गया। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। क्या होता था? वृत्ताकार पथ, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर क्या है? कलाकृतियों से सजे होते थे। अब यहाँ पर कहता है कि 113 नंबर पेज में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। आगे कह रहा है कि कई बार पहाड़ियों को काट करके बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी और इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया और इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। ऐसा प्रश्न आया है, अब भी आ सकता है कि गर्भगृह किसे कहते हैं, तो देख लीजिए। महत्वपूर्ण का सबसे महत्वपूर्ण भाग को, जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति रखा जाता था, इसे क्या कहते हैं? गर्भगृह। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसी मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानियां, अब क्या क्या सावधानियां थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि सांची का महान स्तूप, ये देखिए, ये रहा। कह रहा है कि ऊपर सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती को भी दिखाया है। कह रहे हैं कि अमरावती की एक शिल्पकृति इस चित्र में दिख रहा है, ये आप देख लीजिए। आगे है आपका, ये नीचे का भी दिया हुआ है। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये कौन सी मंदिर है? ये देखिए, ये मंदिर है आपका इस तरह का। आगे कह रहा है कि दाएं जो यहाँ पर दिखाया गया इस तरफ, वह है आपका महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर, जो इस तरफ से मैंने आपको दिखाया है। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा जाता है। तराश कर बनाया गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया? एकाश्म कहा गया। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, सुनें और नोट भी करें। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान को किया जाता था तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे, पत्थर को काट काट करके, जैसे ये देख लीजिए। इन मंदिरों का बनाते समय पत्थर काटने वाले को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और इसकी सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे है कि ये योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी और यह
एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र पृष्ठ 113 में महाबलीपुरम महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। कह रहा है कि महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है, उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है। ये भी देख लीजिए, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। आगे अब जानते हैं हम स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे उसके बारे में जानते हैं। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्चा होता था, इसीलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। पहला काम था इसका। फिर मंदिर का स्तूप के लिए सोच विचार करके तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था और यहाँ पत्थरों को काट छांट करके तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था और इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। अब बाएं इस तरफ का भी थोड़ा दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए, बाएं उड़ीसा का जैन मठ है। ये एक पहाड़ी को क्या किया गया है तो खोद करके और इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। जैन भिक्षु के बारे में हमने पढ़ा है। जैन भिक्षु और ध्यान करते थे। यहाँ पर कौन करता था ध्यान तो जैन भिक्षु। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैन भिक्षु यहाँ पर क्या करता था, ध्यान करता था। इनके लिए क्या किया जाता था तो पहाड़ों को खोद करके इनके लिए घर या कमरा बनाया जाता था। आगे नीचे थोड़ा सा देखते हैं कि नीचे कह रहा है कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार से गुफाओं की खुदाई की गई है। ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। आगे कह रहा है कि इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे और इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जो उपहार लेकर के हम लोग जाते थे या अब आजकल भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं, उसी प्रकार उस टाइम पे भी जाते थे। उससे क्या किया जाता था तो उससे इमारत को सजावटी रूप दिया जाता था। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ से सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। तोरण प्रवेश द्वार को क्या कहा है, तोरण कहा है। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार और सुनार आगे है आपका, तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। देखिए एक चित्र में आप लोगों को दिखा रहा हूं, अजंता के चित्र है। इसे क्या कहा है, अजंता का चित्र। ये वाला देखिए, यहाँ पर पूरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। कह रहा है कि तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। अब देख लीजिए ध्यान से, चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहां कि पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई और इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे और इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है। कितने सौ साल बाद भी है चमकदार तो 1500 साल बाद। बहुत पुरानी चित्रकला। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है। पौधों तथा खनिजों। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। आगे एक चित्र और दिखाता हूं आपको, ये भी देख लीजिए। ये दोनों चित्र मैंने आपको दिखाया। आगे
पुस्तकों की दुनिया। अब हम पुस्तकों की दुनिया के बारे में जानते हैं कि आखिर पुस्तकों की दुनिया क्या कह रहा है। ये देखिए, पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम, क्या है? शिल्पादिकारम, ये तमिल काव्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1800 साल पहले इस की रचना इलांगो नामक कवि ने की। किसने किया था? इलांगो नामक कवि ने शिल्पादिकारम की रचना 1800 साल पहले की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है और वह फुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी फुहार छोड़ करके मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। क्या क्या? प्राणदंड दे दिया। तो कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से मर गई, मतलब हट गई और उसने मदुरई शहर का विनाश कर दिया। स्वाभाविक है, यदि किसी को दुख होता है तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। तो इन्होंने क्या किया? कन्नगी ने मदुरई शहर का विनाश कर दिया। अब थोड़ा सा हम शिल्पादिकारम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। शिल्पादिकारम का से क्या मतलब, शिल्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन है ये। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह यही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर के खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? इन्होंने ईश्वर के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है। ये किस में लिखा गया है? तो शिल्पादिकारम काव्य जो यहाँ पर बताया गया है उसमें। आगे कहता है कि एक और तमिल काव्य है मणिमेखले। क्या है? मणिमेखले को करीब 1400 साल पहले सतनार के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर दो काव्यों का वर्णन किया गया है। उन दोनों काव्यों को आप नोट कर लें, उनके लेखक को नोट कर लें और कितने सौ साल पहले लिखा गया है वह भी नोट कर लें और किस भाषा में लिखा गया है ये भी नोट कर लें आप। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। इसमें किसकी कहानी है? तो कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। आगे है मेघदूत का एक श्लोक, उसे हम दूसरे वीडियो में जानेंगे कि क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।